रामकृष्ण भगवान व्यासी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, सोनकाज जय जय श्री राधे श्याम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। द्वितीयाध्याय एकादश स्कंध श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंध तो द्वितीय अध्याय। सुकवाच गोविंदा भूज गुप्तया दारवत्या गुरुद्वः अवासिन्या दरोभिघ्ना कृष्णापासन लालसा। सुखदेव गोस्वामी बात बोल रहे, हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन। सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे, देवर्षि नारद के मन में कृष्ण के सामीप्य की प्रबल लालसा थी। कृष्ण की वो तो वैकुंठ आदि में विचरण तो कर रहे, साक्षात भगवान गोलोक बिहारी हरि आप प्रकट में द्वारिका में विहार कर रहे, उसका संग में तो नारद जी रह नहीं पाते, तो उनका संग में सानिध्य प्राप्त करने का नारद जी के मन में भी लालसा है। अतएव कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारका में यहाँ पर दक्षादि अभिशाप में भय नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विदाई दान बाद भी पुनः पुनः वहाँ करके अवस्थान करते थे। अब वहाँ आते थे। अब नारद जी का अभिशाप दक्ष प्रजापति ने दिया था, जो किसी स्थान में रह नहीं पाएंगे, एक जगह में वो रुक नहीं पाएंगे। लेकिन उसी अभिशाप जो है वो साप द्वारका में नहीं लगता है, भगवान नित्य धाम है। इसलिए अब वो बार बार आते थे, बार बार आकर के रुकते थे। भगवान ने विदाई देने के बाद फिर आ जाते, बार बार ऐसे उनको ठाकुर जी के संग प्राप्त करने के लिए बार बार उन्हें द्वारका छोड़ने मन नहीं नारद जी का, पुनः पुनः आकर के अवस्थान करते। कौनं राजन निंदियावन मुकुंदा चरणम्बुजां न भजै सर्वत मृत्यु रूप्या सम्या मरुत्तमयी। तमे कदा तु देवर्षि वसुदेव गृहागतं अर्चितां सुखमाशीना अभिवाद्यातमब्रवीत्। राजन, ऐसा कौन प्राणी है जो इंद्रिय शोभित ब्रह्मादि बरबर देवता को भी उपास्य है, बरबरी देवता की उपास्य, चरण कमल की दिव्य गंध, मधुर मकरंद रस, अलौकिक रूप माधुरी, सुकुमार स्पर्श, मंगलमय ध्वनि के सेवन नहीं करना चाहते हैं। कारण निरुपाय प्राणी सब दिक से मृत्यु के द्वारा परिवेष्टित है। इस संसार में हर एक जीव मृत्यु के द्वारा घिरी हुई है, चाहे तरफ से मृत्यु घिरी हुई है, कब पता नहीं मृत्यु पकड़ लेगा उनको। तो मृत्यु का द्वारा से ग्रसित है। और ऐसे प्राणी को ऐसा कौन होगा जो इंद्रिय शोभित, जो इंद्रिय द्वारा सुशोभित है और ब्रह्मादि देवता की उपासना है, ब्रह्मा देवता जिनकी उपासना करते हैं। इसके सुंदर नयन है, सुंदर नासिका है, सुंदर सब अंग प्रत्यंग है, और साक्षात ब्रह्मादि की आराध्य उपास्य है। इसके चरण कमल में दिव्य गंध है, जिसका मधुर अधर मकरंद रस है, ये अलौकिक रूप माधुरी है, सुकुमार स्पर्श है, मंगलमय ध्वनि है। इसके सेवन करना कौन नहीं चाहेगा ऐसे भगवान को। एक देवर्षि नारद ने वसुदेव के गृह में पदार्पण किया और वसुदेव ने उनको अभिवादन किया और उनको आसन दान किया। तब देवर्षि नारद यथाविधि पूजा किया, उसके बाद प्रणाम किया और वो बोलने लगे। वसुदेव जी के घर में आए। द्वारिका में तो बहुत सारे घर है, भगवान के बहुत बड़ा राज्य है द्वारिका। तो उसमें वसुदेव महाराज श्री कृष्ण के पिता, उनके घर में नारद जी आए। तो नारद जी को वसुदेव महाराज ने स्वागत सत्कार किया। और ऋषियों को सत्कार करना है, भगवान खुद भी सत्कार करते हैं, कृष्ण भी उनके चरण दुहाते हैं। जब भी कृष्ण के पिता है, भगवान के पिता, फिर भी मर्यादा है जो परंपरा, उसको तो उनके चरण प्रक्षालन करा करके और पाद्य अर्घ्यादि दे करके उनको पूजन किया और प्रणाम निवेदन किया नारद जी को। वसुदेवाच भगवान् भगवतं भवतं यत्रा सस्तै सर्वदेहिनां
कृपणां यथा पितरुत्तमश्लोकावत्मनां भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च सखैव हि साधूनां तद्दिशामच्युतात्मनं भजन्ति यथा देवान् देवोऽपि तथैव तान् छैवं कर्मां सचिवा सधवदिनवत्सला ब्रह्मंस्तथापि पृच्छामः भगवान् भगवतां स्तव जनसत्त्वसद्दया मर्तुमुच्यते सर्वतो भयात् अहं कीला पुनारन्त्य वजर्थभुविमुक्तिदम् अपुजयं नमक्षाय महितो दिवमायवा यथा विचित्रव्यसनाद् भवद्भिः विश्यतो भयात् मुच्येमा अंजशै बद्ध्वा तथा नंग स्वद्दि सुब्रतः। वसुदेव बोलने लगे, संसार में माता पिता का आगमन होता है पुत्र कन्या के लिए, और भगवत मुखी साधु संत के आगमन होता है प्रपंच के विभ्रांत दीनहीन यथार्थ मार्गदर्शनकारी होकर उनकी सुख मंगल कामना के लिए। किंतु ये महानुभाव, आप तो स्वयं भगवतमय भगवत स्वरूप है, आपके विचरण तो समस्त प्राणी के कल्याण के हेतु ही होता है। देवतागण को वो प्राणी के पक्ष से कभी जो देवता है वो प्राणियों के लिए कभी दुखों के कारण भी होता है, कभी सुख के कारण भी होता है। सो रहे लेकिन आपकी जैसे भगवत प्रेमी जिसके हृदय प्राण जीवन सब भगवतमय है, वो तो उनके सभी कार्य सब प्राणी के लिए कल्याण के लिए होता है। देवता कभी हित भी करता है, कभी अहित भी करता है, लेकिन भगवान के भक्त जो है नारद जैसे महाभागवत जो है वो किसी का अहित नहीं करता है, वो सबके मंगल ही करता है। जो जैसे रूप से देवता का भजन करता है, देवता भी अनुरूप पद्धति से उनका फल दान करता है, कारण देवता कर्म का अधीन है। उनके जैसे भजन कर, जैसे उनको पूजा करेगा वो ऐसे ही फल देगा, पूजा के अनुरूप फल देगा, बिना पूजा से फल नहीं दे सकता, क्यों कर्म के अधीन है देवता, कर्मानुसार फलदान करने के लिए बाध्य है। किंतु सदाशय दीनवत्सल होता है, जो सदाशय वैष्णव जन है, भागवत जन है, वो दीनवत्सल होता है, अर्थात सांसारिक संपत्ति एवं साधन के द्वारा दीनहीन उनको भी वो अपना लेता है, जिसके उसके लिए कोई कुछ करने का अपेक्षा नहीं है, अकारण वो सबको अपनाना, उसके हित करना ही संतों का कार्य है। हे ब्राह्मण, यद्यपि आपकी आगमन शुभागमन शुभ दर्शन से मैं कृत हो गया हूँ, आपका आगमन से, संतों का दर्शन, आगमन, संत घर में आ गए, महात्मा का दर्शन हो गए, इससे ही हमारे जीवन कृत हो गए, जीवन सार्थक हो गए। फिर भी आपको धर्म साधन संबंध में प्रश्न कर रहा हो, मानव श्रद्धा के सहित श्रवण करे, सब दिक से भयावह संसार से मुक्ति लाभ में सक्षम हो। आपसे प्रश्न कर रहा हो जिसके द्वारा जीव का भयावह संसार से मुक्ति लाभ हो। ये संसार भयावह है, भयानक है, भयानक संसार से जीव का कैसे मुक्ति हो। पूर्व जन्म में मेरा मुक्ति तक भगवान आराधना अपनी मुक्ति कामना नहीं था, केवल पुत्र के रूप में भगवान को पाने के लिए था। मैं तब भगवत लीला में मुग्ध हो गए थे। ये सुब्रत, ये तपमूर्ति, अभी मैं आपके उपदेश की अभिलाषी हूँ। जन्म मृत्यु रूपी भयावह संसार दुख से जिसको सुख रूप में दिखाई देता है, दुखों में संसार को ही सुख रूप में दिखाई दे रहा है, मोहग्रस्त करते हैं ये संसार। ये सुब्रत, आप मेरे को पथ प्रदर्शन कीजिए जिससे दुख में सागर को मैं अतिक्रम कर सके। सुखवाच रजन्नीवाक्तापश्नं वसुदेव न धीमता पितंतमहं देवर्षि हरे संस्मरितो गुणैः। सुखदेव बोल रहे राजन, बुद्धिमान वसुदेव भगवान के स्वरूप दर्शन, गुह्य अध्यात्म महात्म श्रवण अभिलाष से प्रश्न किया था। देवर्षि नारद उनके प्रश्न सुनकर के भगवान के अचिंत अनंत कल्याणमय रूप का स्मरण किया, अनुपम रूप से तन्मय हो गए, प्रेमानंद से मग्न होकर वसुदेव को बोलने लगे। ये प्रश्न था
प्रश्न किया था, कैसे हमारा संसार, दुखमय संसार जो सुख रूप में व्यतीत होता है, इस यहाँ से कैसे हमको मुक्ति हो। तो सुखदेव नारद जी ने सुन करके और भगवान का स्मरण किया, और स्मरण करते ही भगवत रूप में तन्मय हो गए, प्रेमानंद में मग्न हो गए। और वसुदेव को बोलने लगा, नारदवाच सम्यादिगत भवसिता भवता सत्ततः सभा जत पिच्छसि भगवान् धर्मस्तं विश्वभावना श्रुत्या न पठितं ध्यातो अद्दितो भानुमोदिता सद्द पुनराविसद्धर्म्या देव विश्वाद्रोभिः। नारद बोलने लगे, हे यदुवंश शिरोमणि, तो आपकी संकल्प महत्तम, कारण इस भागवत संबंध में उत्थापित हुआ विश्व में प्राण सम परम पवित्र है। हे वसुदेव, भागवत धर्म ऐसे एक वस्तु जो कान में श्रवण करने से, वाणी के द्वारा उक्त करने से, चित्त में स्मरण करने से, हृदय के द्वारा स्वीकार करने से, पालनकारी कार्य अनुमोदन करने से मानव तत्क्षण पवित्र हो जाता है। समग्र जगत के द्रोही के लिए भी ये प्रযোज्य है। ये भागवत धर्म की बात नारद जी बोल रहे, ये यदुवंश शिरोमणि, आपके जो संकल्प, आपने जो संकल्प किया वो उत्तम है, महान महत्तम है, महान उत्तम है। और इस कारण भागवत संबंध उद्यापित, भागवत, क्योंकि भागवत संबंध में है, भागवतीय संबंध से आपने प्रश्न किया है, ये परम मंगलकारी है। वो विश्व या समग्र विश्व की प्राण सम परम पवित्र है। हे वसुदेव, भागवत धर्म एक वस्तु जब कान में श्रवण करने से, भागवत धर्म के बाद बारे में जो श्रवण करे उसको भी कल्याण होगा। जो वाणी द्वारा भागवत धर्म के बारे में जो वर्णन करेंगे उसके भी कल्याण होगा, उसके भी उद्धार हो जाएंगे। जो स्मरण करेंगे भागवत विषय धर्म के विषय को, उसके भी कल्याण होगा। वो भी ना कर सके, उसको स्वीकार करे, अच्छा है, ठीक है, इसको स्वीकार कर लिया, तब भी उसके कल्याण होगा। पालनकारी कार्य जो पालन करने वाले के कार्य को जो अनुमोदन करे, जो भागवत धर्म को पालन कर रहे उसको मैंने अनुमोदन कर दिया, इन्हें बहुत अच्छे कर रहे, ऐसे ही करना चाहिए। अनुमोदन करने से भी तत्क्षणात् पवित्र हो जाता है। ये इस कथा भगवान एवं समग्र जगत के द्रोही के लिए प्रयोज्य है, सबके लिए भागवत धर्म प्रयोज्य है। जो जगत में द्रोही व्यक्ति है, एकदम निकृष्ट व्यक्ति है, उनको लिए भी कल्याणकारी है। तया परम कल्याणां पुण्य श्रवण कीर्तना स्मारितं भगवान अद्य देव नारायण मम। जिसके गुण लीला नामादि श्रवण कीर्तन पतित को भी पावनकारी है, जो कल्याण स्वरूप है, जो मेरे आराध्य भगवान नारायण की कथा आज आपने स्मरण की है। ये भगवान की जो कथा है, इस नाम है, इसके नाम गुण लीला, इसको श्रवण करने से, कीर्तन करने से पतित को भी पावन करने वाला है। जो पतित जीव है उसको भी वो पावन कर देता है, पावन, और जो कल्याण स्वरूप है, श्री नारायण की कथा आपने स्मरण की है आज। अद्यापुदांत अद्या अत्रा पूदा अनंती इतिहास पुरातनम आर्षभानं च संवादं विधेयस्य महात्मना। ये वसुदेव, आपके जिज्ञासित प्रश्न के प्रसंग में साधु संत के एक प्राचीन इतिहास की उल्लेख करते हैं। आपने जो प्रश्न किया इसके उत्तर में एक संत का मुख से मैंने इतिहास सुना, इस कहानी। इस प्रसंग में महात्मा ऋषभ की 9 पुत्र था। 9 पुत्र जो योगेश्वर महात्मा विदेह की शुभ संवाद प्रसिद्ध है। इस प्रसंग को वर्णन, ये इस प्रश्न का उत्तर वहाँ मिल जाएगा। जो विदेहराज निमि महाराज जी की राजसभा में जब ऋषभ देव की 9 पुत्र, 9 योगेश्वर, ये 9 योगेश्वर जो निमि महाराज जी की राजसभा में आए थे, उसके समय निमि महाराज जी के संग में उनका जो चर्चा हुआ था, उस भगवत गुणानुवाद हुआ था,
वो यहाँ प्रसिद्ध है। प्रियव्रत नाम सुता मंडं स्वयंभुवस्य जः तस्वाग्नि ततो नाभि ततो सुत नाभि सुतस्मितः। स्वयंभू मनु की प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत। स्वयंभू मनु जो आदि मनु है उसका पुत्र था प्रियव्रत। प्रियव्रत का पुत्र था अग्निध्र। अग्निध्र की पुत्र था नाभि और नाभि के पुत्र भगवान ऋषभ। तमाहु वासुदेवंशिया मक्षधर्मा विवक्षया अवधिर्या श्रुतौ शतं तस्यासि ब्रह्मपारगम। शास्त्र उनको भगवान के अंश आख्या दिए, वो भगवान के अंश थे। ऋषभदेव भगवान के 24 अवतार में भगवान के अंश अवतार है। मोक्ष धर्म में उपदेश दान हेतु भगवान ने अवतार ग्रहण किए थे। मोक्ष धर्म के उपदेश देने के लिए भगवान ऋषभ रूप में अवतरण ग्रहण किए थे। उनके सतपुत्र था, सब वेद पारदर्शी विद्वान थे। ऋषभ भगवान के 100 पुत्र हुए, वो सब वेद पारदर्शी विद्वान हुए, अर्थात सब वैदिक कर्मकांड में हुए, कर्मकांड में अभिज्ञ थे। तेषा वै भरतं ज्येष्ठ नारायण परायण विख्यात वर्षमेत जन्यम्या भरतोद्भुतम। उसी पुत्रगण में श्रेष्ठ हुए राजर्षि भरत। उस 100 पुत्र में सबसे श्रेष्ठ था कौन? राजर्षि भरत जी। वो भगवान के परम अनुरक्त भक्त थे। और बोल रहे ऐसा वही भरतो ज्येष्ठ भर नारायण परायण विख्यात भरत वर्षमित जन्यम भारतम अद्भुतम। इस भूमिखंड के नाम पहले अजनाब वर्ष था। जो भूखंड में हम लोग हो इसका नाम अजनाब वर्ष था। उन्हीं के नामानुसार इस अजनाब वर्ष का नाम हुआ भारतवर्ष। उस ऋषभ देव के पुत्र जो भरत जी थे उन भरत के नामों से भरत बहुत सारे हुए। एक शकुंतला के पुत्र भी भरत हुए। शकुंतला दुष्मंत के महाराज दुष्मंत के पुत्र हुए भरत। एक भरत तो राम जी के भाई है, लेकिन कौन भरत के नाम से भारत देश का नाम भारत हुआ? तो भगवान ऋषभ देव के पुत्र जो भरत है उनके नाम से देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। तो इसलिए उनके नाम अनुसार इसी भूखंड का नाम भारतवर्ष नाम से परिचित हुए। ये भारतवर्ष एक अलौकिक स्थान है। कोई हमारी जन्मभूमि इसलिए भारत भूमि श्रेष्ठ नहीं है, भारत भूमि श्रेष्ठ है। एक अलौकिक स्थान, शास्त्र में इसका महिमा से भरा हुआ है भारतवर्ष की महिमा। एष सबुक्त्वा भगं त्वक्ति मंग निर्गता तपसा हरिं उपासिस्तत्पदवी लेवै जन्मा विस्त्रिभिः। राजर्षि भरो समग्र पृथ्वी के राज्य भोग करके सर्वत्यागी होकर वनगमन किया था। पहले तो राजा होकर ऋषि थे, राजर्षि थे। तो पहले राज्य किया, राज्य भोग करके पहले सब कुछ छोड़ करके उन्हें वनवास हो गए। वन में जाकर के तपस्या किया। तपस्या करके भगवत आराधना मग्न हो गए। 3 जन्म में भगवान की प्राप्त की। 3 जन्म लग गए। एक बात हिरन बना। पहला जन्म तो भरत थे, दूसरे जन्म हिरन बना, तीसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया जो जड़ भरत। 3 जन्म में उनको प्राप्ति हुआ, भगवत प्राप्ति हुई। तेषा नव नवौ दीपा पतयस्यं समन्तता कर्मतंत्रापनितार एकाशीति द्विजातरं। भगवान ऋषभदेव के अन्य 99 पुत्र में 9 भारत वर्ष की शब्दिक अवस्थित 9 द्वीप का अधिपति हुए। 99 एक तो हुआ भारत, 100 पुत्र में एक, और 99 जो है ये भारतवर्ष की 99 में 9 पुत्र भारतवर्ष में 9 द्वीप का अधिपति हुए। भारतवर्ष तो ये जम्बू द्वीप में अवस्थित है। इसके अलावा भी और 8 द्वीप है। तो 9 द्वीप में 9 अधिपति हुए।
अन्य इन 81 जन कर्मकांड विद्या में रचयिता ब्राह्मण हो गए, 9 तो क्षत्रिय हो गए। धीरे धीरे जो ये तो शुरू में ब्राह्मण थे सब, धीरे धीरे वर्णाश्रम व्यवस्था बने, त्रेता युग में वर्णाश्रम व्यवस्था बने। 4 वर्ण जो बने ये त्रेता युग में बने। सतयुग में पहले सब ब्राह्मण थे, तो इसीलिए उसमें कर्मानुजाई वर्ण व्यवस्था हुआ। फिर वंश परंपरा चला। तो इसलिए पहले उनकी एक पुत्र तो भारतीय राजा हुए और 9 पुत्र 9 खंड का राजा हुए, और बाकी जो है वो 81 जो है वो सब वो बन गए, सब वैदिक ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण बन गए। ये कर्मकांड विद्या में रचयिता, कर्मकांड विद्या की रचना करने वाले ब्राह्मण बन गए। नवा भवन महाभाग मुनयं असंसिनः समना बात शरणं आत्मविद्या विशारदा। अवशिष्ट जो 9 है, तो कितना हुआ? 81 और 9 कितना होता है? और 9 81 9 90 और 1 91 और बाकी रहा 9। तो बाकी जो 9 रहा वो 9 लोग जो है ये नवा भवन महाभागा मुनयात संशिना समना बात शरणं आत्मविद्या विशारदा। अवशिष्ट जो 9 जन थे रहे, वो 9 जन सन्यासी हो गए। ये 9 जो है वो सन्यासी हो गए। भरत जी और 9 तो राजा हुए, और 81 कर्मकांड ब्राह्मण हुए, और 9 सन्यासी बन गए। ये अवशिष्ट 9 सन्यासी हो गए, वो बहुत अति भाग्यवान थे। आत्मविद्या संपादन में बहुत परिश्रम किए थे, सब विषय में वो वरिष्ठ थे, प्रयास दिगंबर रहते थे। सन्यासी होकर के उन्होंने आत्म तत्व को, आत्मविद्या में पारंगत हो गए, भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लिया, और दिगंबर रहते थे। सुयोग्य व्यक्ति को परामर्श उपदेश प्रदान करते थे। हमेशा उनका देहावेश शरीर का बोध शून्य था, इसलिए वस्त्र की भी अपेक्षा नहीं रह रहा। दिगंबर विचरण करते थे, और कभी अधिकारी व्यक्ति जान करके उनको भगवत कथा को उपदेश करते थे। इसी जो 9 महापुरुष हुए, इस 9 महापुरुष में 9 का नाम है कवि हवि अंतरिक्षा प्रबुद्ध पिबल्लवायना अभिहत्रा अथो द्रुमिल चमसा कर भाजना। उसमें 9 का नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपल्लायन, अभिहत्रा, द्रुमिल, चमस और करभाजन नाम से प्रसिद्ध हुई। 9 का नाम कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपल्लायन, द्रुमिल, चमस और करभाजन। तो यदि भगवद्रूपा विश्व ससदात्मकम आत्मन्नावत कीर्णं पश्यन्ता वचरन् महीम। उस एक कार्य कारण व्यक्त भगवत रूप जगत को निज आत्मा से अभिन्न अनुभव करके पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करते थे। समस्त जगत व्याप्त जो भगवान है, उसे भी अपने आत्मस्वरूप में, अपने अंतर्जामी के रूप में भीतर अंदर में भी विराजमान है। अपने अंत हृदय में जो प्रभु है, वो सब जगत में व्याप्त होकर विराजमान है। ऐसे अनुभव में वो निमग्न रहते थे। ऐसे और भी निमग्न होकर सारी पृथ्वी विचरण करते थे, आत्मानंद में, सर्वानंद में विभोर होकर के। इति भगवद्रूपा विश्वसुदसदात्मकं आत्मन्वतिक्रीणं पश्यन्ता वचरन् महीम्
अतीष्टगतयं सुरसीद साध्या गंधर्वयक्ष नरं किन्नर नागलोकान् मुक्ता चरन्ति मुनि चरण भूतनाथा विद्याधर जगवा भुवनानि कामान्। इस कार्य कारण उनके लिए ना कोई विधि निषेध था, वो जहाँ भी जाने की इच्छा वहाँ जाने में सक्षम थे। देवता सिद्ध गंधर्व यक्ष मनुष्य किन्नर नागलोक मुनि चारण भूतनाथ विद्याधर ब्राह्मण गोपाल वन स्थान स्वच्छंद विचरण करते थे और सब जीवन मुक्त थे। उनके तो विधि निषेध तो उनके लिए होता है जो मार्ग में चलने वाला है। भगवत प्राप्ति के रास्ते में जीव को जाना है, जीव भगवान की प्राप्त करना है, हर एक मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है। जीवात्मा भगवान की प्राप्त करने के लिए इस संसार में आए हैं, तो वो कैसे प्राप्त करें? अपने अधिकार के हिसाब से सबके लिए अलग अलग विधि निषेध है, इसको पालन करके जीवन का आगे बढ़े चरम लक्ष्य में पहुँचने के लिए। तो उनके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, रास्ते में चलने के लिए विधान है, कैसे चलना है, कौन से गाड़ी में बैठना है, क्या करना है, कब तक विधि है, जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुँचे। अब पहुँच गए तो उसका क्या है। तो इसलिए जो भगवत प्राप्त महापुरुष उनके लिए शास्त्र विधि का कोई अपेक्षा ही नहीं है, वो विधि निषेध शून्य हो जाते हैं और सब जगह जाने में सक्षम है। जहाँ जो मन चाहे वही चले गए, चाहे देवलोक में चले जाते, कभी सिद्धों के पास चले जाते, कभी गंधर्व लोक में चले जाते, यक्ष मनुष्य किन्नर नागलोक मुनि के पास, ऋषि मुनि के पास, भूतनाथ विद्याधर ब्राह्मण, जहाँ भी स्वच्छंद से विचरण करते, अपनी इच्छा जहाँ हो वहाँ चले जाए। आत्मन विभोर करके बस दिगंबर, कोई वस्तु का ध्यान कोई आवश्यकता ही नहीं है, आवेश में चल रहे जीवन मुक्त महापुरुष के सब। तैकदा निमिषत्रम् उपजग्मुदीक्षया वितया मानमिषिभिः रवजानभिः महात्मनः तं दृष्टा शूरशङ्कासान् महाभागवतान् निपान् यजमानग्नयं विप्रा सर्व इवापतः स्त्री विधयन्ता विप्रत्यं नारायण परायणः पितं संपूजा शक्ति आसनस्तं यथारतः। एक बार अजनाभ वर्ष भारतवर्ष में विदेहराज महात्मा निमि बहु महनीय ऋषि के द्वारा एक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। पूर्वोक्त नवयोगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते करते उस यज्ञ स्थल में आ गए। अब महाराज निमि ये विदेहराज राजर्षि थे, मुक्ता महापुरुष थे, राजा होते हुए भी जीवन मुक्त महापुरुष निमि महाराज। विदेह थे, मतलब देह का आवेश शून्य है, देह है लेकिन देह में आवेश शून्य अवस्था में विदेह राज है निमि महाराज। तो निमि महाराज एक यज्ञानुष्ठान कर रहे थे, सब ऋषि मुनि के लेकर महान ऋषि यज्ञानुष्ठान कर रहे थे। और उसी यज्ञानुष्ठान में नवयोगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते करते ये नव भागवत वहाँ पे आ गए। तंग दिष्टा शूरशंकासं महाभागवत निपः यजमानग्नं विप्र सर्वं इवापत स्थिरे। वसुदेव, हे वसुदेव, योगेश्वरगण भगवान की परम अनुरक्त भक्त सूर्योत्तम तेजस्वी थे। ये नवयोगेश्वर भगवान की परम भक्त थे और सूर्य जैसा उनका तेज था। उनको आते हुए देखने से राजा निमि, आहरणीय आदि मूर्तिमान अग्नि ऋत्विज ब्राह्मण अभ्यर्थना कल पे उठ के खड़े हो गए। यज्ञ अनुष्ठान चल रहे और यज्ञ में तो यज्ञ से उठना नहीं चाहिए। हवन जब करते कोई क्रिया में संकल्प लिया जाता है, वो संकल्प कर लेने के बाद वहाँ से उठना निषेध है। उठने से कार्य अनुष्ठान नष्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन जब भी नवयोगेश्वर के आगमन हुआ तब निमि महाराज अपने जो यज्ञ अनुष्ठान करने वाले जितना भी जो कर्मकांड सीखे अलग अलग होते हैं, आहवनीय होता है, एक मूर्तिमान अग्नि होता है, ऋत्विज होता है, ये सब ब्राह्मणगण जितना भी थे सबके साथ लेकर के खड़े हो गए उनको सम्मान करने के लिए। विदयानभिप्रत्यं नारायण परायण प्रत्या संपूजा शक्ति आसन स्थान यथा रतः। विदेहराज निमि ने भगवान की परम अनुरक्त भक्त ज्ञान से यथा यज्ञ आसन प्रदान किया, परमानंद सहयोग उनकी मर्यादा से पूजा किया।
अब यज्ञ को छोड़ करके अब महाभागवत की पूजन करने लगा, क्योंकि यज्ञ के फल है संतों का दर्शन। यज्ञ तो एक सकार्य है, लेकिन महत का संतों का आगमन हुआ, महत का आगमन हुआ घर में, तो महत का आगमन हुआ तो भगवान की सेवा भी छोड़ करके उनको सम्मान करना चाहिए। और ना करने से क्या होता है, उसका फल इंद्रद्युम्न महाराज को ध्यान में बैठे थे और ऋषि अगस्त्य को सम्मान नहीं किया, उसके फल उनको हाथी बनना पड़ा। तो भगवान की सेवा और लौकिक कार्य में तो हम वैष्णव को अनादर करता हो, तो भागवती कार्य से भी वैष्णव का आदर नहीं करना चाहिए। भागवती कार्य छोड़ करके वैष्णव का आदर करना चाहिए। पूजा छोड़ करके भी संत को, कोई संत आ जाए तो पहले उनको सम्मान करना चाहिए। तो नीम महाराज ने वही किया, उनको अपने यज्ञानुष्ठान को छोड़ करके उनको पूजा किया, नवयज्ञेश्वर को आराधना किया, उनको जथाजग को आसन प्रदान किया, जथाजग उनको अर्चना किया। त्वानुचमानानं सरुचा ब्रह्मपुत्रापमान्नवः प्रपच्यं परमप्रीता वस्त्रया वनतु निपः। नवयज्ञेश्वर निज अंग कांति दीप्तिमान थे, ऐसे लग रहा था साक्षात ब्रह्मपुत्र सनकादि मुनिगण को आगमन हुआ होगा। राजा निमि विनयावनत होकर के परम प्रेम युक्त होकर के उन्होंने प्रश्न किया। तो ये नवयज्ञेश्वर के अंग कांति से दीप्तिमान, जैसे लग रहे थे साक्षात सनकादिक आ गए। निमि महाराज उनको जथाजग सम्मान करके पूजा करके अत्यंत विनम्रता संग से उनको प्रेम युक्त होकर के अब उनको प्रश्न किया। हाथ लेकर उठ के खड़े हो गए और यज्ञानुष्ठान को छोड़ करके नवयज्ञेश्वर को स्वागत सत्कार पूजा अर्चना किया। उसके बाद नीम महाराज उनसे कुछ जिज्ञासा कर रहे कि महापुरुष के सानिध्य प्राप्त हो तो उनको स्वागत सत्कार करना तो अवश्य कर्तव्य है, उनको पूजा करना, सम्मान करना, लेकिन उसके अलावा भी उनसे कुछ भागवत विषय उनके कुछ श्रवण करना चाहिए कि ये अमूल्य वस्तु है। उनके जीवन की जो अनुभव है वो उनसे ग्रहण करना भी चाहिए, इससे उनको ही प्रसन्नता होता है। साधु संग में हरि कथा नहीं होगा तो साधु संग कोई पूर्णता नहीं है। तो साधु का सानिध्य प्राप्त, संतों का संग आज मिले तो उनको स्वागत करना है, सत्कार करना है। तद्बुद्धि परिपातनं परिप्रश्न में सेवा करना चाहिए, परिप्रश्न भी करना चाहिए। परिप्रश्न के द्वारा संत के हृदय की जो अनुभूति, हृदय का जो संपत्ति है वो उन्होंने उनको प्रदान करेंगे, जिससे उनको भी सुख प्राप्त होता है। उससे कुछ देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं आते। उससे सेवा पूजा पाने के लिए नहीं आता है, उनको कुछ देने का भी रहता है और देकर के खुद प्रसन्न होता है। उनके पास देने का जो वस्तु है उससे उनसे मांग में देंगे। इसलिए विदेव महाराज ने और नवयज्ञेश्वर से कुछ जिज्ञासा कर रहे। मन्ये भगवतः साक्षात् पार्श्वदान व मधुदिशा विष्णुर्भूतानि लोकानि पवनाय चरन्ति। हे महाशय, मेरा अनुमान है कि आप सब भगवान मधुसूदन की पार्षद हैं। कारण भगवान की पार्षदगण संसार के प्राणी के पवित्र कल्प के लिए विचरण करते हैं। नीम महाराज जानते नहीं थे वो कौन है, उनके साथ कोई संबंध नहीं है, परिचय नहीं है, अभी तक जानता ही नहीं कौन आया है। तो संत आए हैं, बस यही बड़ी बात है। वो संत कौन है, क्या उसका परिचय है, वो कहाँ से आए हैं, वो सब पूछ करके फिर साधु को सत्कार करना है, ऐसा नहीं है। पहले साधु का सत्कार करना है, उसके बाद उनको बारे में जानना चाहिए। पहले जान लिया है ठीक है तो तब जाकर सत्कार करेंगे। संत आते ही उनको सत्कार करना, उसको जान परिचय नहीं है, वो उसको जानकारी व्यक्ति नहीं है, कोई से कोई फोन नहीं कर दिया यहाँ लोग आ रहे हैं, हमारे लोग आ रहे हैं,
ऐसा करके साधु का सत्कार नहीं है। साधु का बेस से साधु का सत्कार है। साधु आए हैं, वो कौन है पता नहीं है, बस भगवत स्वरूप भगवान के संत रूप में आए हैं, बस पहले सब काम छोड़ करके संत का पूजा करना चाहिए, उनको सत्कार करना चाहिए भाई, उसके बाद प्रश्न करना। तो अभी वो जानते नहीं हो कौन है, बोले आप लगता है मेरा अनुमान है, अनुमान कर रहे हैं, वो कौन है पता नहीं है। अब भगवान की पार्षद, भगवान की पार्षदगण संसार का कल्याण करने के लिए विचरण करते रहते हैं। आप विचरण कर निश्चय आप भगवान की पार्षद। दुर्लभा मनुष्य देहा देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठा प्रिय दर्शनम। महाराज बोल रहे जीव के लिए मनुष्य शरीर प्राप्ति अति दुर्लभ वस्तु है। मनुष्य शरीर एक इतनी बड़ी दुर्लभ वस्तु है, जिसको शरीर नहीं मिला है उनको पता है। जिनको मनुष्य शरीर हम लोगों को प्राप्त हो चुका है, हम उसको महिमा जानते नहीं। इसके महिमा जानते हैं जिसको मनुष्य शरीर नहीं है उनको। संसार में बहुत जीवात्मा पड़ा हुआ है, भटक रहा है। सारे संसार में हमारे शरीर में कितना जीवात्मा भरा है, सारे दुनिया में आत्मा भरा हुआ है। उस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है, करोड़ों करोड़ युग बीत जाता है उनके शरीर प्राप्ति के लिए, शरीर नहीं मिलता। दुर्लभ और संदेह है। अपना कोई आसमान से टपक करके माँ के पेट में घुस नहीं जाने चल जाता है। माँ के गर्भ में जो जीव का जन्म होता है, वो उसे कोई आकर के घुसते नहीं है। आत्मा तो अन्न में ही रहता है, तो अन्न खा करके सप्त धातु बनते हैं, तो सप्त धातु में आत्मा रहता है। अब कितने कितने आत्मा रहते कोई हिसाब नहीं है। वो सप्त धातु में वीर्य बनता है, उस वीर्य में उसका आत्मा का थोड़ा सा विकास होता है। उसमें जो शुक्र कीट रूप में आत्मा रहता है, और शुक्र कीट जब मातृ गर्भ में प्रवेश करते हैं, तो उसमें से भाग्य क्रम से कोई एक शुक्र कीट का शरीर प्राप्त होता है। लाखों लाखों शुक्र कीट नष्ट हो जाता है, लाखों लाखों जीवात्मा नष्ट हो जाता है, इसमें कोई एक जीवात्मा का शरीर मिलता है। वो मिले कि ना मिले, मातृ गर्भ में कितने बच्चे की मृत्यु हो जाता है। तो इस शरीर प्राप्त करना सहज बात नहीं है। लाख करोड़, एक पुरुष के शरीर में लाखों करोड़ जीवात्मा बैठे हैं, लाखों करोड़ शुक्र कीट है। एक एक बूंद बीज में कितने कितने हजारों हजारों शुक्र कीट है। तो कितना आत्मा है, उस आत्मा में कोई एक आत्मा का शरीर मिलेगा। ऐसे वो जो ये आत्मा शुक्र कीट आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? अन्न से आ रहा है। तो अन्न में कितना आत्मा भरा हुआ है, संसार में कितने जीवात्मा भरा हुआ है अन्न में। तो सभी सब आत्मा के कोई एक आत्मा का शरीर प्राप्त हो रहा है, वो भी मनुष्य शरीर मिलना। वो तो कोई अन्न पशु खा गया, पशु का शरीर प्राप्ति होगा, पशु का शरीर में बीड़ी बनाने का। कुत्ता खाएगा, बीड़ी खाएगा, अन्न किसके पेट में जाएगा क्या पता। तो मनुष्य शरीर प्राप्त होना कोई सही बात है। कितने भूत प्रेत बन करके घूम रहे हैं असली आत्मा, उनको शरीर नहीं मिल रहे। लाखों करोड़ भूत प्रेत विशाल दैत्य सब घूम रहे। और देवता का भी दुर्लभ है, देवता भी कल्पना कामना करता है जो हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। जो सबसे ऊपर बैठे हैं वो भी चाहते हैं मनुष्य शरीर की महिमा, वो जानते हैं। तो इस शरीर से भगवत प्राप्ति होता है। इस शरीर के द्वारा देवता के लोक को भी अतिक्रम करके भगवान के नित्य धाम में जाने में सामर्थ्य है। इसलिए देवता भी कामना करते हैं इस शरीर को। इतना दुर्लभ मनुष्य देह है और सहज में हमको प्राप्त हो चुका है, जिसमें मेरे में उसका कोई महत्व ही नहीं। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करके मनुष्य, सबसे बड़ी ठाकुर जी ने कृपा किया, शरीर दिया है। ये कितनी बड़ी एहसान किया ठाकुर जी हमारे ऊपर, कितनी बड़ी दया किया है, कितने बड़ा अनुग्रह किया है। इसके प्रति कितने कृतज्ञ होना चाहिए भगवान से। लेकिन हम कृतज्ञ नहीं हुए। ठाकुर जी ने मेरे को क्या दिया है? सबसे बड़ा संपत्ति तो दुर्लभ वस्तु तो दे दिया, एक मौका दे दिया हमको। अनादिकाल जीव इस दुखमय जीवन चक्र से मुक्त होने का, भगवत सच्चिदानंदमय परम धाम को प्राप्त करने का एक सुजग, एक मौका ठाकुर जी ने दिया है। लेकिन शरीर अस्थायी रूप में, ऐसा नहीं है हम जब तक चाहे तब तक सही शरीर में रहेंगे। एक शरीर क्षणभंगुरम, कब मर जाए पता नहीं है, कब शरीर चला जाएगा, उसे दुर्लभ समय तक चला जाएगा, उसको पता ही नहीं है। फिर पता नहीं उनको भूत प्रेत बन के कितना जीवन करना पड़ेगा।
कितना और कुछ जीवन में नरक आदि में जाकर भोगना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कुछ पता ही नहीं पड़ेगा। अब लगता है मैं मनुष्य जब मिलकर बस बहुत दिन जीवन बिताऊँ, लेकिन पता नहीं एक एक पल जा रहा है, एक एक पल जा रहा है, शरीर जाने वाला है, शरीर छोड़ के आपको कहाँ जाना है पता नहीं, उस अंधकार जगत में जरूर छोड़ के जाना पड़ेगा। क्षण भंगुरम, क्षण काल में नष्ट होने वाला शरीर है। तत्रा भी दुर्लभम बनने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, लेकिन इससे भी दुर्लभ क्या है, मनुष्य शरीर प्राप्ति दुर्लभ है ही है। जो भगवान की प्रिय अनुरक्त भक्त है, संत का दर्शन है, वो इससे भी अति दुर्लभ है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में मिलने पर भी जीव का चेतना नहीं मिलता है। इसी शरीर का क्या उपयोग करना है, शरीर के द्वारा क्या दुर्लभ वस्तु मिला है पता ही नहीं उनको, इसके द्वारा क्या करना है वो पता नहीं है, शरीर सार्थक तक इसमें वो पता नहीं है। ऐसा पता कब चलता है, जब भगवान की प्रिय संतों का संग प्राप्त हो जाता है। जब तक भगवान की प्रियजन का संग ना मिले तब तक मनुष्य शरीर मिलने पर भी उसकी कोई महत्वता ही नहीं रहता है। इसलिए उससे भी मूल्यवान वस्तु क्या है, सबसे बड़ा मूल्यवान मनुष्य शरीर मिलना, उससे और मूल्यवान है इसे मनुष्य शरीर में साधु का संग होना, भगवान के प्रियजन का दर्शन होना, संतों का साक्षात्कार होना। संत दर्शन से बड़ा प्राप्ति इस जगत में और कुछ भी नहीं है। अतो वात्तान्तिकक्षेमं पृच्छाम भगवो भगवतनघा संसारोऽस्मिन् शनद्य उपि सत्संगा शिवो श्रीराम। अदेव त्रिलोक पावन महात्मागण, मैं जानना चाहता हूँ, हम सब जानना चाहता हो जो परम कल्याण के वास्तव स्वरूप क्या है। ये तिलक पावन महात्मागण, आप सबसे हम जानना चाहता हो जो परम कल्याण का वास्तविक स्वरूप, परम कल्याण। सब संसार संत के पास आते हैं, बाबा मेरा बेटा को बेटी की शादी नहीं होता है, बेटा को नौकरी नहीं होता है, ये कैसे मिले, इसके लिए संत से पूछते रहते हैं। लेकिन संतों के पास क्या प्राप्त करना है, क्या अनंतकाल सत्संग मनुष्य के लिए परम संपत्ति है। परम कल्याण कैसे होगा, उसका स्वरूप क्या, परम कल्याण किसको बोलते हैं। एक कल्याण है परम कल्याण, जिसके आगे और कोई कल्याण नहीं है, मंगल नहीं है। परम मंगल जो है वो क्या है और उसका उपाय क्या है, उस परम कल्याण कैसे मिलेगा। क्योंकि ये शनार्थ सत्संग भी परम संपत्ति है, जिसके द्वारा हम परम कल्याण के बारे में जान सकते हो, ये सत्संग के द्वारा। धर्मान भगवतान भूतं यदि नासुतये क्षमं जयि प्रसन्ना प्रपन्नाय दास्यतात्मा न प्रजा। ये योगेश्वरगण, यदि आप हमारे सबन की उपयुक्त पात्र समझते हो तो कृपा पूर्वक भागवत धर्म को उपदेश दीजिए। और इस जन्मादि विकार रहित भक्त वस्तु भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस धर्म पालन करने से शरणागत भक्तों का भगवान आपको समर्पण करते हैं। इसके आगे प्रश्न ये है कि आप यदि मेरे को अधिकारी समझे तो मेरे को भागवत धर्म को उपदेश कीजिए। भागवत धर्म वही है जिसको पालन करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होता है। उस शरणागत धर्म पालन करने भक्त को आत्मसमर्पण करता भगवान। भागवत धर्म है समर्पण का धर्म है, और समर्पण कार्य को भगवान खुद आत्मसमर्पण करते हैं, भगवान भी उनको समर्पित हो जाता है। तो ऐसे जो भागवत धर्म है उस भागवत धर्म के बारे में आप अपने को अधिकारी समझिए तो उपदेश कीजिए। नारदवाच एवं ते निमिता पृष्ठा पशुदेव महत्तमा प्रदीपज्य भवन कृत्वा शब्दस्यात्तेज निपम। देवर्षि नारद बोल रहे वसुदेव देवर्षि नारद बोल रहे वसुदेव, जब राजा निमि भगवत प्रेमी संतों के पास प्रश्न किया था तब प्रेमाप्लुत होकर राजा प्रश्न के प्रति समादर ज्ञापन करके सभासद ऋषिगण सभूभिष्ट राजा निमि के बोलने लगे। तो राजा निमि के प्रश्न सुन करके प्रसन्न हुए। इतना सुंदर प्रश्न भी अच्छा हो तब जाकर के संतों के हृदय में आनंद आएगा, तब कुछ बोलने का मन करेगा। ऐसे उटपटांग कोई प्रश्न क्या करे
तो प्रश्न को सुन करके चित्त में और विक्षिप्त क्या बोलना है इनका, उत्पटांग प्रश्न करते हैं लोग, क्या प्रश्न करना है वो तो पता ही नहीं क्या प्रश्न करना है किसी को। तो इसलिए नीम महाराज के जो प्रश्न है प्रश्न सुन करके भी और सब ऋषि मुनि प्रसन्न होके और समादर किया। सभासद ऋषि का अनुपुष्ट होकर राजा नेमि की बोलने लगे। अब नवयोगेश्वर ने राजा नेमि महाराज के प्रश्न का उत्तर देने लगे। तो नवयोगेश्वर 9 ऋषि है, तो एक एक करके एक ऋषि का प्रवचन है। सबसे पहला है कवि। तो अभी कवि जो योगेश्वर है वो आप बोल रहे हैं। मन्यात कुत चिंता द्वयामर्चितस्या पादाम्बुजं मत्रं पादाम्बुजापासनमत्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धि अशदात्मभावात् विश्वात्मनं यत्र निवर्तते भी। नवयोगेश्वर मध्य कवि बोलने लगे, राजन भक्त हृदय से कभी आप अवगत नहीं होंगे। भगवान नवयोगेश्वर कवि बोल रहे भक्त हृदय से एक कभी भी अवगत नहीं होता है। ऐसे अच्युत जो भगवान है, अच्युत अच्युत तात्पर्य है भगवान कभी भक्त हृदय से च्युत नहीं होते हैं, कभी हटते नहीं हैं, निरंतर भक्त हृदय में रहता है, इसलिए भगवान का नाम है अच्युत। अच्युत भगवान के चरण में सदा सतत उपासना यही जगत की परम कल्याण युक्त आत्यंतिक क्षेम सर्वदा भय निवारक है, यह हमारा निश्चित अभिमत है। तो अपने अभिमत वर्णन कर रहे कवि ऋषि ने। कवि बोल रहे जो भगवान जो अच्युत है, जिस भक्त हृदय से कभी च्युत नहीं होता है, इतने भक्त आदि हैं, इतना भक्तवत्सल है, उसी भक्तवत्सल भगवान की चरण की उपासना ही जगत की परम कल्याणकारी है। उसी की उपासना से सब प्रकार भय निवृत्त होता है। संसार का जो भय है, इस भय से निवृत्त होने का उपाय एकमात्र अच्युत भगवान की उपासना। यही हमारे निश्चित अभिमत है, मेरा अभिमत है, निश्चित रूप से मेरा जीवन का अनुभव है, मेरा अभिमत है। ये संसार भयानक है, निरंतर जीव का कितना बड़ा दुख, कितना बड़ा कष्ट ज्वाला से भरा हुआ है। कब कहाँ से जीव मोहित होकर गिरे संसार में, माया का जाल बिछा हुआ है, यहाँ से निकलना वाला कठिन है। भयंकर संसार हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको लगता है बहुत सुंदर है संसार, लेकिन ज्ञानी को दृष्टि से दिखाई पड़ता है कितना भयंकर है, डर लगता है संसार को देखकर। यार इस संसार से मुक्त होने के लिए अभय प्रदान करने वाले भगवान अच्युत भगवान है, ये भक्त हृदय में निरंतर निवास करते हैं। उनकी उपासना की जीवन की परम कल्याण प्रदा है, परम मंगलकारी है। देह गेह आदि तुच्छ अस्तित्व इन पदार्थ में अमित ज्ञान संपन्न सत्ता एवं ममता के कारण चित्त व्यक्ति उद्विग्न है। हमारे चित्त व्यक्ति उद्विग्न है, शांत नहीं है, क्योंकि हमारे चित्त अपने शरीर में आ सकते हैं, हमारे चित्त अपने परिवार में आ सकते हैं, हमारे चित्त जो वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है सांसारिक पदार्थ में आ सकते हैं, भौतिक भोग पदार्थ में आ सकते हैं। इसलिए इसमें अमित ज्ञान संपन्न मैं हूँ, मेरा संसार है, ममता के कारण उसके चित्त व्यक्ति मैं और मेरा, मैं शरीर हूँ और मेरा शरीर संबंधी वस्तु ये मेरा है, इसी में चित्त का उद्वेग है, इसी में जीव बसे है। इसी उपासना अनुष्ठान करने से भय का पूर्ण निवृत्ति होता है। संसार में भी जो भय है इसकी पूर्ण निवृत्ति होकर के अभय हो जाता है। ये वै भगवता प्रत्वा उपाया आत्मोपलब्धये अन्या पुंसां विदुषां विद्धि भगवतां हितां। आत्मभोला सहज सरल भक्तों के हो भगवान अति सहज उपाय प्राप्ति की बात अपने मुख से बोले हैं।
सहज सरल है, उनको भगवान के पाने का जो रास्ता है उसे भी भागवत धर्म है। तो सहज भाषा में बोल दिया। जनस्थायं नरं राजन न प्रमुद्येत करिचि भावन निर्विल्यावा नित्रेण स्खलित न पतेदिह। राजन, भागवत धर्म अवलंबन करने से मनुष्य को कोई विघ्न से निपीड़ित नहीं होना पड़ता है। जो भागवत धर्म का आश्रय करेंगे उनको कोई विघ्न के द्वारा वो पीड़ा प्राप्त नहीं होगा। निमिलित चक्षु होने पर भी, विधि विधान का त्रुटि होने पर भी स्खलित मार्ग में पतित नहीं होता है, चरम फल प्राप्ति से वंचित नहीं होता है। आग बंद करके भी इस रास्ते में चले राजमार्ग है, उसको वो लक्ष्मी तक पहुंच जाएंगे। भागवत धर्म ऐसे मार्ग है जिसमें आग बंद करके ही चल सकता है और यहाँ पे स्खलन पतन नहीं है। कोई त्रुटि हो सकता है, कोई कमी हो सकता है, फिर भी इसके जीवन में पतन नहीं होगा। ये भागवत धर्म भगवान की करुणा के आश्रय चलने वाले हैं। यह करुणा है भगवान की। भगवान भक्त वस्त है, करुणामय है, कभी पाव है, इसलिए करुणा के ऊपर आधारित भागवत धर्म है। इसलिए जीव का पतन नहीं होता है, स्खलन नहीं होता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वाणी सिता स्वभावा करोति यदया सकलां परस्मै नारायणीति समर्पयत्या। भागवत धर्म पालनकारी के लिए एक नियम कदापि नहीं है, तो एक विशेष कर्म करना होगा। कायमन वाक्य से इंद्रिय बुद्धि अहंकार सहयोग अथवा बहुजन्म की सेवा वशीभूत जो कुछ करे सब भगवान नारायण की प्रीति के लिए करे। इस भाव अवलंबन करके समस्त भगवान में समर्पण करे, ये सरल भागवत धर्म है। भागवत धर्म कोई नहीं ऐसे करने से भागवत धर्म है, ये क्रिया करो तो भागवत धर्म है। जैसे प्राणायाम करना है, न्यास करना है, यह करना है, यही भागवत धर्म है। भागवत धर्म क्या है? जो स्वभाव बस जिसका जो कार्य है, अपने स्वभाव बस इसका जो कार्य है उस कार्य भगवान के लिए करे, वही भागवत धर्म है। किसी को रसोई बनाना कार्य है तो भगवान की रसोई बनाए, अच्छा भोग बनाए। हाँ, किसी को गाना अच्छा है, काम भगवान के संकीर्तन करे। बजाना अच्छा है, कृष्ण के लिए वाद्य बजा नृत्य करने की इच्छा, ठाकुर साहब नृत्य करे। हाँ, किसी को प्रवचन करना अच्छा लगता है, कृष्ण की कथा प्रवचन करें। जिसको जो कार्य है स्वभावगत है, भगवान के लिए कहा समर्पित करे, वही भागवत धर्म है। काय मन वाक्य इंद्रिय बुद्धि अहंकार सहयोग अथवा भोजन वशीभूत का जो भी उनका भगवान की प्रीति के लिए भाव अवलंबन करके समस्त अर्पण करे, वही सर्वोत्तम भागवत धर्म है। सब कुछ भगवान में समर्पित करना है। भयम द्वितीयावनिविशस्वा विषादपीतस्य विपर्जय स्मृति तन्मायता बुधं आत्मोजितं भक्तैकैष गुरुदेवतात्मा। ईश्वर ब्रह्म प्राणी के लिए माया निज स्वरूप की विस्मृति हो जाते हैं। उनके लिए मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ऐसे भ्रम विपरीत भाव आ जाता है। जो भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान के विमुख होते ही माया के द्वारा ग्रसित हो जाता है। जहाँ कृष्ण था माया अधिकार, ये कृष्ण से विमुख होने से ही माया उसके पास में खड़े है। तो जब कृष्ण से विमुख होता है तब माया के द्वारा वो ग्रसित हो जाता है। वो माया के ग्रसित होकर के अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो जीव का स्वरूप कृष्ण ने दास या होने निकालो, ये कारण मैं आवेश ही कराए वाली। तो कृष्ण विस्मित होकर के अपने स्वरूप विस्मित हो जाता है। उस समय अपने विरूप के स्वरूप समझते हैं। जिस शरीर प्राप्त होता है उसी के अपने स्वरूप मान लेता है। देवता का शरीर मिल जाए अपने को देवता मानते हैं, पशु का शरीर मिल जाए अपने को पशु मानते हैं, मनुष्य शरीर मिल जाए अपने मनुष्य मानते हैं। तो अपने इस शरीर को आत्म मानते हैं। मैं मनुष्य ऐसे भ्रम रूप वैपरीत भाव उनको उत्पन्न होता है। देहादि वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता आने के लिए विद्यावस्था मृत्यु रोगादि से भय उत्पन्न होता है।
क्योंकि उनका अभिनिवेश किस में है? द्वितीय वस्तु में, शरीर में। अपने स्वरूप एक है, उससे दूसरे वस्तु में अभिनिवेश होने से भय उत्पन्न होता है। अपने स्वरूप को छोड़ने से, भगवत स्वरूप का भूलकर दूसरे वस्तु में अभिनिवेश होना ही भयाम द्वितीय अभिनिवेश। ऐसे इसी से भय की उत्पत्ति है। तो शरीर होगा, शरीर का रोग होगा, रोग के लिए भय है। अब मरने का भय है, कब क्या हो जाए इसके भय है। किसी वस्तु का अभिनिवेश, परिवार में अभिनिवेश है तो परिवार के लिए भय रहता है हमेशा। अपने बच्चे का कोई नुकसान नहीं हो जाए, उसका कोई बीमार ना हो, उसका कोई वो ना हो। अपना धन है, धन में भी अभिनिवेश, धन कोई छीन नहीं ले जाए, संपत्ति को नष्ट करना दे, मेरे जमीन किसी कोई हेल्प ना ले, तो हमेशा उनका भय बने रहता है। भय क्या है ना? अपने स्वरूप अभिनिवेश को नष्ट हो गए और द्वितीय अभिनिवेश आ गए, दूसरा वस्तु में अभिनिवेश हो जाता है। इसलिए वृद्धावस्था, रोग आदि नाना का भय उत्पन्न होता है। तो वृद्ध हो गए, तो वृद्धावस्था में कितना कष्ट है, अब मरने वाला है, कितना बीमार, कितना भयंकर, तो मृत्यु है, मृत्यु सामने आ ही रहा है, इसके भय है, भयंकर भय। क्यों? अपना स्वरूप भूल गए। क्यों? हम तो अजर अमर आत्मा हूँ, इस तो भूल गए हो, इसलिए उनको हमेशा भय बने रहता है। अतः इसी अवस्था में जीव का क्या कर सकते हैं? ये भयंकर संसार में, भयानक वातावरण में उनको अभय देने वाला कौन है? एकमात्र श्री गुरुदेव ही है। एकमात्र गुरुदेव को आराध्य देव प्रियतम ज्ञान करके, गुरुदेव मेरा आराध्य देवता है, जो कृष्ण है वही हमारे गुरु ने गुरु रूप धारण करके आए। तो गुरुदेव को आराध्य रूप मान करके, मेरे आराध्य देव ही गुरुदेव है। तो गुरुदेव को आराध्य रूप मान करके एवं परम प्रियतम ज्ञान करके, गुरुदेव में एक दोनों बुद्धि रखने बोल रहे हैं। गुरुदेवता आत्मा, गुरु में देवता आत्मा, देवता अर्थात ईश्वर भगवान प्रभु गुरु कृष्ण रूपांतरित वाले, गुरु कृष्ण गुरु की बात करें तो साक्षात कृष्ण ही गुरु रूप में आकर के जीव की कृपा करते थे। तो इसलिए देवता बुद्धि अर्थात ईश्वर बुद्धि, हमारी इष्ट प्रभु वही हमारे गुरुदेव है। ऐसे बुद्धि से गुरुदेव को आराधना करें। और गुरुदेव में आत्मबुद्धि, आत्मा अर्थात प्रिय, प्रिय अर्थात गुरु से मेरा प्रिय कोई है नहीं संसार में, गुरु से मेरा हितकारी संसार में कोई है नहीं, उनसे ज़्यादा मंगलकारी कोई है नहीं संसार में। मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं हूँ, मेरा गुरुदेव मेरा जितना प्रिय है। मैं अपना हित नहीं जानता हूँ, मैं मेरा कल्याण मैं नहीं करता हूँ, मैं तो अपना अहित ही करता हूँ। तो गुरुदेव मेरा हित कर सकता है, वो मेरा मात्र परम प्रिय है। तो गुरु में आत्मा, आत्मा जैसे प्रिय होता है ऐसे गुरुदेव मेरा प्रिय है। जब आत्मा के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन ऐसे ही गुरुदेव के लिए सब कुछ छोड़ सकता है। तो गुरुदेव और आत्मा हो बोलना। तो गुरुदेव को आत्मा रूप में, ईश्वर रूप में जो भजन करते हैं, ये संसार भय से मुक्त होने के लिए एकमात्र आधार है गुरुदेव में भगवत बुद्धि से, आराध्य बुद्धि से, वो आत्म बुद्धि से भजन करना। अभिदमानापभाति द्वया धातुधया स्वप्नो मनोरथो यथा तत्कर्म संकल्पा विकल्मकं मना बधं निरंधात भयं ततस्वा। राजन, वस्तु तो भगवान के छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके ये संसार के कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन अस्तित्व ना होने पर भी इसमें मन के आकर्षण होता है। जब भी संसार को अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी संसार की अनित्य, जो अस्तित्वहीन जो वस्तु है, ये जीव को हमेशा आकर्षण करता है। आकर्षण होने से ये चिंता भावना के फल से सत्वरूप भाषित होता है। आकर्षण करता है और मन में चिंतन होने लगता है उसको, और उसको सत्य रूप में समझ में यही सत्य है। जब भी इसका सत्ता नहीं, मिथ्या है संसार, सब जो भी सुख है, जो भी सब कल्पना है, वास्तविकता नहीं है, लेकिन इसको सत्य ही लगता है, सत्य रूप से भाषित होता है। जैसे स्वप्न में स्वप्नजाल रचना करने से जागृत अवस्था में बहुत मनोरथ अपूर्व सृष्टि दृष्टिगोचर होता है। जिस सपने में लोग कितना कुछ मन की कल्पना करते हैं, वो सब दिखता है और उसके साक्षात रूप में उनको लगता है।
ऐसे संसार के सब सुख के सब सफल। अतः विवेकवान पुरुष व्यक्ति के काम में है, उचित है सांसारिक कर्मों में संकल्प विकल्प मन को रोध करना। संसार के जो कर्म है उसमें ना तो संकल्प करना ना तो विकल्प करना। हम ऐसा करेंगे, यहाँ जाएंगे, इससे मिलेंगे, ये खाएंगे, ये संकल्प करना। इससे नहीं मिलेंगे, इससे हमारा शत्रु है, इसके साथ बात नहीं करना है, इससे ये नहीं करना है, ये विकल्प है। ना तो किसी संकल्प करना है ना तो कोई विकल्प करना है। संसार किसी वस्तु का संकल्प भी नहीं करे, संकल्प संसार की कोई वस्तु से विकल्प भी नहीं करे। संकल्प विकल्प जात मन को रोध करके संयत करने, मन को संयत करना है। सही मन बार बार संकल्प विकल्प में फंसी हुई है, ये करो वही करो, ये करो ये करो। मन हमेशा यही सोचता है, ऐसा करेंगे, इसके बाद ऐसा करेंगे, इसके बाद ऐसा करेंगे, इसके बाद ऐसा होना है। इससे संकल्प करते रहते, विकल्प करते, या अब नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना है, इससे चलता रहता है मन में। ये संकल्प विकल्प से मन बना हुआ है, इससे आप मन को निरोध करें। इसी भाव से अभय पर परमात्मा को लाभ कर सकता है। ऐसे करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो संसार की सारी वस्तु में जो सत्य रूप से दिखाई देता है तो स्वप्नवत है। ये सब विचारपूर्वक संसार कर्म संकल्प विकल्प से मन को निरोध करना है और भगवान गुरु रूप में अवतीर्ण है। ऐसे गुरु रूपी कृष्ण का प्रति भगवत बुद्धि और आत्मबुद्धि से भजन करना है। इसी से जीव का अभय पद परमात्मा को प्राप्त होता है। 31 श्लोक है वह 38 श्लोक। जय जय श्री राधेश। जय सद्गुरु।